चलिए अगला अध्याय है पृष्ठ संख्या 36 में कुंडलिनी जागरण। गुरुदेव लिखते हैं, जिस देवी शक्ति को बाहर हम राधा, सीता, पार्वती, अम्बा, भवानी, योग माया, सरस्वती आदि नामों से पूजते हैं, वही चेतना हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे अर्थात मूलाधार में नागिन यानी कि सर्पिणी के रूप में 3.5 फेरे यानी कुंडली लगाकर सुषुप्त अवस्था में रहती है, जिसे योगियों ने कुंडलिनी कहा है। इसके जागृत हुए बिना मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहता है। समर्थ सद्गुरुदेव की करुणा से ही वह आदि शक्ति कुंडलिनी जागृत होती है। भारतीय ऋषियों ने सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में अंतर्मुखी होकर खोज की तो पाया कि संपूर्ण ब्रह्मांड मनुष्य शरीर में है। जब ऋषियों ने और गहन खोज की तो पाया कि इस जगत का रचयिता सहस्रार में स्थित है और उसकी शक्ति मूलाधार में। इन दोनों के कारण ही संसार की रचना की गई। उस परम पुरुष की शक्ति उसके आदेश से नीचे उतरती गई। इसके चेतन होकर ऊर्ध्वगमन करते हुए सहस्रार में पहुंचने का नाम ही मोक्ष है। गुरु शिष्य परंपरा में जो शक्तिपात दीक्षा का विधान है, उसके अनुसार गुरु अपनी शक्ति से कुंडलिनी को चेतन करके ऊपर को चलाते हैं। गुरु का इस शक्ति पर पूर्ण प्रभुत्व होता है, इसलिए वह उस गुरु के आदेश के अनुसार चलती है। क्योंकि यह सहस्रार में स्थित परम सत्ता की पराशक्ति है, अतः यह मात्र उसी का आदेश मानती है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि जिस व्यक्ति को सहस्रार में स्थित उस परम तत्व की सिद्धि हो जाती है, वही इसका संचालन करने का अधिकारी है। यह शक्ति विश्व में एक समय में मात्र एक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करती है। अतः संसार में एक समय में यह कार्य मात्र एक ही व्यक्ति द्वारा संपन्न हो सकता है। क्योंकि यह सार्वभौम सत्ता है, इसलिए वह व्यक्ति विश्व भर में अभूतपूर्व क्रांतिकारी परिवर्तन करने की सामर्थ्य रखता है। जिस देवी शक्ति को बाहर हम राधा, सीता, पार्वती, अम्बा, भवानी, योगमाया, सरस्वती आदि नामों से पूजते हैं, वही परम चेतना हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के अंतिम सिरे अर्थात मूलाधार में नागिन सर्पिणी के रूप में 3.5 फेरे लगाकर सुषुप्त अवस्था में रहती है, जिसे योगियों ने कुंडलिनी कहा है। इसके जागृत हुए बिना मनुष्य का व्यवहार पशुवत रहता है। समर्थ सद्गुरुदेव की करुणा से ही वह आदि शक्ति कुंडलिनी जागृत होती है। संत कबीरदास जी ने उसी शक्ति का वर्णन करते हुए कहा है कि कबीरा धारा अगम की सद्गुरु देई लखाए, उलट ताही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। संत मत के अनुसार एक धारा अगम लोक से नीचे की ओर चली, वह सभी लोकों की रचना करती हुई मूलाधार में आकर ठहर गई। इस प्रकार सभी लोग उस जगत जननी राधा कुंडलिनी ने रचे। मनुष्य जीवन में उसे जागृत करके अपने स्वामी कृष्ण के पास पहुंचाई जा सकती है। राधा और कृष्ण पृथ्वी एवं आकाश तत्व के मिलन का नाम ही मोक्ष है। परंतु जिस गुरु को आकाश तत्व कृष्ण की सिद्धि होती है, मात्र वही इस काम को कर सकता है, अन्य कोई नहीं। यह हमारे धर्मशास्त्र व बीते इतिहास से जाना जा सकता है। स्वामी विवेकानंद जी ने अनेक गुरुओं से वार्तालाप किया, लेकिन उनमें तत्व ज्ञान की जागृति कोई नहीं कर सका। आखिर श्री रामकृष्ण परमहंस के पास ही समाधान हो सका। महर्षि श्री अरविंद ने कुंडलिनी को यो वर्णित किया है, वह योग शक्ति है। वह हमारी अंतरसत्ता के सभी केंद्रों चक्रों में कुंडलित होकर सीधी पड़ी है और सबसे नीचे के तल में जो रूप है उसे तंत्रों में कुंडलिनी कहा गया है। परंतु वह हमारे ऊपर, हमारे सिर के ऊपर दिव्य शक्ति के रूप में विद्यमान है। वहां वह कुंडलित, निवर्तित, प्रसुप्त नहीं है, बल्कि
जागृत, चेतन, शक्तिपूर्ण, प्रसारित और विशाल है। यह वहां अभिव्यक्त होने के लिए प्रतीक्षा कर रही है और इसी शक्ति की ओर हमें अपने आप को खोलना होगा। यह शक्ति मन के अंदर एक दिव्य मानस शक्ति के रूप में प्रकट होती है और यह ऐसे प्रत्येक कार्य को कर सकती है जिसे व्यक्तिगत मन अभिव्यक्त नहीं कर सकता। यह उस समय योगिक मानस शक्ति बन जाती है जब यह उसी तरह प्राण या शरीर में प्रकट होती है और कार्य करती है। तब यह वहाँ एक यौगिक प्राण शक्ति या यौगिक शरीर शक्ति के रूप में दिखाई देती है। यह बाहर की ओर, ऊपर की ओर और फूटकर तथा नीचे की ओर विशालता में फैलकर इन सभी रूपों में जागृत हो सकती है, अथवा यह अवतरित हो सकती है और वहाँ वस्तुओं के लिए एक सुनिश्चित शक्ति बन सकती है। यह नीचे की ओर शरीर में बरस सकती है, वहां कार्य करके अपना राज्य स्थापित करके ऊपर से विशालता के अंदर प्रसारित होकर हमारे अंदर के सबसे नीचे के भागों को हमारे ऊपर के उच्चतम भागों के साथ जोड़ सकती है। व्यक्ति को एक विराट विश्व भाव में या निरपेक्षता और तत्परता में ले जाकर मुक्त कर सकती है। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी शिया। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। बहुत ही अद्भुत लेख गुरुदेव ने लिखा, कुंडलिनी शक्ति।